नाइट्रोजन की मात्रा है उसको जो है पौधों की जड़ों में जो है फिक्सेशन करते हैं, क्योंकि इसमें कोई खाद नहीं भरी हुई है कि अगर आप इसका खेत में इस्तेमाल करेंगे तो इसका जो है आपको लोगों को लाभ मिलेगा। ये जो लाभदायक बैक्टीरियों का एक घोल तैयार किया गया है। जैसे दलहनी फसलों में जो है राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो हमारी धान्य फसलें हैं जैसे धान गेहूँ हैं उनके लिए अलग अलग बैक्टीरियों का घोल तैयार किया जाता है। गेहूं की फसल है या फिर सब्जी या फिर जो भी गमले में फूल पेड़ पौधे हैं उनके लिए जो है ये एजोटोबैक्टर नाम का बैक्टीरिया है, ये आप लोगों के लिए बिल्कुल कारगर साबित होगा। और इन बैक्टीरियों का मुख्य रोल यही होता है कि जैसे ये मिट्टी में जाते हैं, मिट्टी में मौजूद जो भी पोषक तत्व हैं उनकी मात्रा को बढ़ाते हैं। और बढ़ाते कैसे हैं कि जब आप मिट्टी में जो भी हमारे जीवांश पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे आप गोबर की खाद का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे मिट्टी में बहुत सारे किसान भाई जो पुराने किसान भाई हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने खेत में जो है जैविक खादों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसे गोबर की खाद डालना ज़्यादा उचित समझते हैं यूरिया की जगह। लेकिन जो आज का समय चल रहा है उसमें जो है यूरिया की मात्रा को इतना अधिक बढ़ावा दे दिया गया है और यूरिया की मात्रा की पूर्ति ऐसे किया जाता है जैसे उनको लगता है कि यूरिया की मात्रा हम अपने खेत में ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। और लोग जो है अपने पड़ोसी का देखकर, अगर पड़ोसी अपने खेत में जो है 1 बैग यूरिया का इस्तेमाल कर रहा है तो उसका पड़ोसी कम से कम सोचेगा कि अपने खेत में जो 1.5 बैग यूरिया का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा उत्पादन उससे दुगुना होगा या फिर 1.5 गुना होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप रासायनिक खादों के साथ साथ जैविक खादों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे रासायनिक खादों से जो हमारे मिट्टी पे दुष्प्रभाव पड़ रहा है उसमें आप लोगों को बिल्कुल बदलाव दिखेगा। लेकिन जब आप रासायनिक खादों का लगातार सिर्फ करते जाएंगे, जैविक खादों का नहीं इस्तेमाल करेंगे, तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि आपके मिट्टी में जो शक्ति है, मिट्टी की जो जान होती है वो कम होती चली जाएगी। अब आपका उत्पादन जो है कम होता चला जाएगा। उसमें आप रासायनिक खादों का प्रयोग फिर ज़्यादा से ज़्यादा करने लगेंगे।